हेलो एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज आप पढ़ोगे लेसन 7 द ओपन विंडो सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 8 की बुक से। सो अब स्टार्ट करते हैं। द ओपन विंडो। फिरमेंटन नटल हैज़ बैड नर्व्स। जो फिरमेंटन नटल हैं वो थोड़े से जो उनका बैड नर्व्स है, मानसिक तनाव है, उसमें है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। और वो क्योर के लिए कंट्री से बाहर जाते हैं। एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड। और एक अपने परिवार के जो मित्र होते हैं उनसे मिलने भी जाते हैं। द लेडी बीइंग बिजी अप स्टेयर। जो लेडी है वो थोड़ी बिजी है। हर यंग नीज रेफर्स टू अ फैमिली मेशअप। जो उनकी एक यंग नीज है, एक युवा भतीजी है, वो परिवार के बारे में एक घटना बताती है। फोकस ऑन द ओपन विंडो, जिसमें खुली खिड़की जो ओपन विंडो है उसके ऊपर ही फोकस किया गया है। इस स्टोरी में पूरी ओपन विंडो के बारे में है ये, और इसी को केंद्रीय बिंदु मानकर इस स्टोरी को बनाया गया है। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल। अब जो लड़की है वो ये बताती है कि जो मेरी चाची हैं वो जल्दी ही आ जाएंगी मिस्टर नटल। सेड अ वेरी सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। और जो बहुत ज़्यादा सेल्फ पजेस्ड होकर आत्मविश्वास के साथ उस 15 साल की लेडी ने ये कहा। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। और तब तक आपको मेरी ही उपस्थिति सहन करनी पड़ेगी। वो ये बोलती है उनकी नीज भतीजी। Fermental Nuttall and aware to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Fermental Nuttall ने कुछ कहने की कोशिश की जिससे जो भतीजी थी उसको मतलब उनकी उपस्थिति का थोड़ा सा एहसास हो और वो खुश भी हो जाए, और चाची जो आने वाली थी उसका महत्व भी क्या ना हो, मतलब अनावश्यक ना जाए, वो प्रसन्न रहे वहां पे बैठ के और वो भी कम ना हो। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। और निजी रूप से उसे इस बात पर संदेह था, डाउट था कि बिल्कुल अपरिचित जो स्ट्रेंजर है, ठीक है, उन लोगों से मिलने की जो सक्सेशन है, श्रृंखला है, उससे मेरा जो नर्व क्योर है, मेरे जो मानसिक तनाव है उसको थोड़ा सा लाभ मिलेगा, हेल्प मिलेगी, जिसका उपचार वो मानो कर रहा था, क्योंकि उसके उपचार के लिए तो वहां गया हुआ था आउट ऑफ कंट्री। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. You will worry yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping। और वो बोलता है कि मैं जानती हूँ ये सब कैसे होगा। जो उसकी सिस्टर थी, हिज सिस्टर हैड सेड, उसकी बहन ने उसको कहा था जब वो इस मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, ठीक है, वहां के आश्रम में जाने की तैयारी कर रहा था फिर मेंडल लेटर, तब उनकी बहन ने उन्हें बताया था कि मैं जानती हूँ कि कैसे होगा, किस तरह से तुम ठीक होगे। यू विल वरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल। तुम वहां जाकर एकांतवास करोगे और किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करोगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। और तुम्हारा जो मानसिक तनाव है ना, उदासी के कारण और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, मोपिंग हो जाएगा। सो आई सेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। और मैं उन सब लोगों के नाम मतलब इस लेटर में लिख दूंगी जिन्हें मैं वहां जानती हूँ। जहां तक मुझे याद है, सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस। उनमें से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। Fermenton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division। Fermenton सोच रहा था
कि क्या मिसेस सेपल्टन वही महिला है जिसे वो, जो उनका लेटर था इंट्रोडक्शन वाला, परिचय पत्र था, पेश करने आया था और केम इनटू द नाइस डिवीजन, वो बढ़िया लोगों की ही एक डिवीजन में आती थी, एक ऐसी श्रेणी में आती थी जो बहुत अच्छे लोग होते हैं. So do you know, many of the people round here asked the niece when she judged that they had had sufficient silent communion. क्या यहाँ आसपास बहुत से लोगों को जानते हो? जो नीस थी, भतीजी थी, उसने पूछा जब उसने अनुमान लगाया कि उन्हें बिना बातचीत किए एक दूसरे के पास बैठे काफी समय बीत गया था. Hardly a soul, said Fremantle. और हार्डली, बहुत ज़्यादा, कम से कम, मतलब मुश्किल से ही किसी व्यक्ति को मैं जानता हूँ. फिरमेंटन बोले माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर, कि मेरी बहन यहाँ रहती थी. सम 4 years ago, कुछ 4 साल पहले यहाँ रहती थी. एंड सी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, और उन्होंने ही यहाँ के कुछ लोगों के नाम मुझे इस लेटर में दिए हैं. He made the last statement in a tone of distinct regret. उसने लास्ट जो बात की थी उसमें स्पष्ट था, बिल्कुल स्टेटमेंट साफ था कि वो मतलब थोड़े से रिग्रेट होकर, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसी आवाज में उन्होंने कहा. Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. तो आप मेरी चाची के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते. वो आत्मविश्वास से भरी हुई जो लड़की थी, उसने बात आगे बढ़ाई ये कहकर. Only her name and address admitted the caller. He was wondering whether Mrs. Stapleton was in the married or widowed state. और केवल उनका नाम व पता मुझे पता है. जो मतलब आया हुआ था उसने बोला, फिरमेंटन नटल ने, एडमिट द कॉलर. और ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडो स्टेट, कि मिसेस सेपल्टन मैरिड हैं, शादीशुदा हैं या विधवा थी. एंड अनडिफिनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन. और कमरे में अलग तरीके की मतलब स्मेल आ रही थी, मैस्कुलिन, आदमियों की, कि वहां पर कोई कुछ आदमी भी रहते हैं, इस तरह का उनको हैबिटेशन हो रहा था, आभास हो रहा था. हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child, that would be since your sister's time. और उनकी जो भतीजी थी, उस बच्ची ने कहा कि उनकी मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, ग्रेट ट्रेजेडी है ये, हैपेंड हुई, जो कि घटित हुई है, बिल्कुल 3 साल पहले हुई थी ये. और इसमें दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, ये तब हुआ जब तुम्हारी बहन यहाँ नहीं होगी, उसके बाद हुआ है ये सब. हर ट्रेजेडी, आस्क्ड फ्रीमेंटन, समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस. अब वो बोलने लगे कि उनकी हर ट्रेजेडी, उनकी ऐसी ट्रेजेडी क्या हुआ. आस्क्ड फ्रीमेंटन ने पूछा कि ऐसे शांत और ये जो ट्रेजेडी हुई है रेस्टफुल कंट्री में, जहाँ पर बिल्कुल शांति है, ऐसे इलाके में घटनाएं होना तो असंभव सी बात लगती है, अजीब लगता है बिल्कुल. सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, कि इस जगह पर ऐसी घटना हो सकती है. यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीस, indicating a large French window that opened onto a lawn. आप सोच रहे होंगे कि हम अक्टूबर में तीसरे पहर, मतलब बिल्कुल इस टाइम आफ्टरनून में खिड़की पूरी खोलकर क्यों रखते हैं. भतीजी ने एक बड़ी खिड़की जो लॉन में खुलती थी उसकी ओर इशारा करते हुए कहा. इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम of the year, said Fremantle, but has that window got anything to do with the tragedy? और साल के इस समय को देखते हुए काफी मतलब ऐसा मौसम है कि फ्रीमेंटल ने कहा, लेकिन क्या इस खिड़की का कोई मतलब उससे जो घटना हुई है, जो ट्रेजेडी हुई है, उससे कोई संबंध है? एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, किसी ट्रेजेडी से जो तुम बता रही हो उससे कोई संबंध रखती है ये खिड़की? तो फिर लड़की बताती है, आउट
through that window. 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. 3 साल पहले आज के दिन उनके जो मेरी चाची हैं, चाची के जो हस्बैंड हैं, उनके पति और उनके मतलब जो चाची हैं, चाची के 2 भाई इस खिड़की में से शिकार करने के लिए गए थे. दे नेवर केम बैक, और वो कभी वापस लौटकर नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 engulfed in a treacherous piece of pork. और शिकार करने के अपने मनपसंद स्थान पर जो जगह थी, उस पर पहुंचने के लिए एक ऐसी जगह थी जो कि बिल्कुल बंजर जगह थी. उसको जब वो क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करते समय ही एक मतलब उनको एक बिल्कुल अच्छी जगह दिखाई दी थी, एकदम क्लियर जगह दिखाई दी थी, सुरक्षित लग रही थी उनको. लेकिन वो क्या था? एक ट्रेंचर्स था, एक खतरनाक दलदल थी, और वो उसमें बॉग में फंस गए. बॉग मीन्स होती है दलदल, तो उस दलदल में वो फंस गए थे. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. और उस समय बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि जो ड्रेडफुल वेट समर थी, मतलब ग्रीष्म ऋतु में भयानक बारिश हुई थी उस समय, और जो जगह दूसरे सालों में सुरक्षित रहती थी, अचानक बिना चेतावनी के ही अंदर को धस जाती थी, अंदर घुस जाती थी. Their bodies were never recovered. उनकी जो बॉडी है वो भी अभी तक नहीं निकाली जा सकी, रिकवर्ड नहीं हुई है. That was the dreadful part of it. ये उस घटना का सबसे मतलब ड्रेडफुल, बहुत ज्यादा दुखदाई हिस्सा है. Here the child's voice lost its self-possessed note and become falteringly human. और यहाँ उस बच्ची की जो आवाज थी उसमें आत्मविश्वास नहीं रहा, सेल्फ पजेस्ड नहीं रहा, और वो मानवीय ढंग से थोड़ी सी लड़खड़ा गई. फाल्टरिंगली ह्यूमन मतलब मानवीय ढंग से थोड़ा सा लड़खड़ा जाना. बेचारी बच्ची. पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे. दे एंड the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. अब वो बोलती है कि बेचारी हमारी चाची हमेशा सोचती हैं कि वो किसी दिन लौटेंगे, और वो छोटा सा जो ब्राउन कलर का स्पेनियल है, स्पेनियल डॉग, और डॉग का नाम है स्पेनियल, जो ब्राउन कलर का स्पेनियल डॉग है जो उनके साथ मर गया था, और खिड़की में से वो भी अंदर आएगा जैसे कि वो मतलब आते थे, जैसे एज यूजुअल वो आते थे, उसी तरह से विंडो से आ जाएंगे. दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क. और यही रीजन है कि खिड़की हर दिन शाम को बिल्कुल अंधेरे होने तक खुली रखी जाती है. डस्क मीन्स होता है डार्क, जब तक अंधेरा ना हो तब तक खुली रहती है. पुअर डियर आंट, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm and Ronnie, her youngest brother, singing Verti, why do you bound. और बेचारी चाची, उन्होंने मुझे कई बार बताया कि वो किस तरह से गए थे. उनके पति जो है वो अपना सफेद जो व्हाइट कोट है अपने हाथ पर बाजू पर लटकाकर, और उनका सबसे छोटा भाई रोनी बर्टी, तुम इतना क्यों उछलती हो, as he always did to tease her because she said it got on her nerves. गाते हुए गया था जैसे कि वो हमेशा के लिए, जैसे उन्हें चिढ़ाने के लिए गाया करता था, उस तरह से गाते हुए गया था, क्योंकि वो कहती थी कि इससे उन्हें तनाव होता है, थोड़ा सा उनकी नर्व्स वो हो जाती है, तनाव में आ जाती है. डू यू नो, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी ऐसी शांत शाम के समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्रीपी फीलिंग आती है मुझे, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो खिड़की में से अंदर आ जाएंगे, ऐसा महसूस होता है.
Mrs. Stapleton comes down at last and inadvertently confirms her niece's story. मिसेस सेपल्टन लास्ट में नीचे आ जाती हैं और अनजाने में अपनी भतीजी की कहानी की पुष्टि कर देती हैं, कंफर्म कर देती हैं. फ्रीमेंटन tries to acquaint his host with the nature of his ailment. फ्रीमेंटन अपने जो उनके होस्ट होते हैं उनको अपने रोग, जो उनकी एलिमेंट होती है, बीमारी होती है, उसके बारे में मतलब बताने की कोशिश करते हैं. थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स. और खिड़की में से वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे कि उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है. सी broke off with a little shudder. It was a relief to Frementon when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearances. और वो थोड़ी सी कपकपी लेकर चुप हो गई. जो उनकी आंट आई हुई थी, सी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल सर, कांपती हुई बीरा जो थी, जो लड़की थी, वो थोड़ी सी कांपती हुई एकदम से शांत हो गई. एंड इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रीमेंटल व्हेन देन द आंट वजल्ड इनटू द रूम. और फ्रीमेंटल नटल को थोड़ी सी राहत मिली जब चाची ने देर से आने के बारे में उनसे अपोलोजाइज किया, क्षमा याचना की. तो और उसके बाद बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, उन्होंने मतलब एक तरह से कमरे में घुसते ही मतलब इस तरह से क्षमा याचना मांगने की एक तरह से लड़ी सी लगा दी कि हाँ मुझे माफ कर दो, थोड़ा सा देर हुई मुझे आने में. वो अपोलोजाइज करने लगी थी. आई होप वीरा हैज बीन अम्यूजिंग यू, सी सेड. फिर उन्होंने कहा कि मुझे आशा है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि वीरा ने आपका मन लगा रखा होगा. जो लड़की थी जो इतनी देर से उनको परेशान कर रही थी वो वीरा थी. सी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रीमेंटन. फ्रीमेंटन बोले कि ये तो बहुत ही ज्यादा इतनी इंटरेस्टिंग बातें करती रही थी मुझसे. आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसेस सेपल्टन briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way. मुझे आशा है कि आपको खुली खिड़की से कोई मतलब परेशानी नहीं हुई होगी, आप माइंड नहीं करोगे इसका. मिसेस सेपल्टन ने जल्दी से कहा कि मेरे पति और मेरे भाई शिकार से जल्दी घर लौटने वाले हैं और वो हमेशा ही इसी रास्ते से आते हैं. दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे, so they will make a fine mess over my poor carpets, so like you manfolk isn't it. वो आज दलदल में मतलब जो दलदल के पक्षी होते हैं ना, स्नीप इन द मार्सेस, दलदल से जल पक्षी जो होते हैं उनका शिकार करने के लिए गए हुए हैं. और इसलिए वो मेरे मतलब जो मेरी कारपेट बिछी हुई है उसको उसका बुरा हाल ना कर दे. इसलिए मतलब वो कहाँ से आएंगे, विंडो से आएंगे. आप सभी मतलब लोगों की बातें तो जानते ही होंगे ना, उनसे परिचित होंगे मैन फॉक कैसे होते हैं, इजंट इट. क्या आप जानते हो इसके बारे में कि वो हर चीज को गंदा करते हुए चले जाते हैं, तो इसलिए वो विंडो से आएंगे, दरवाजे से नहीं आएंगे, जिससे कि मेरी कारपेट खराब ना हो. एंड सी रैटल ऑन cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in the winter. और वो बताती हैं कि वो शिकार पक्षियों की मतलब वो शिकार तो करते हैं और पक्षियों की कमी की वजह से, और सर्दियों में किसका करते हैं, जो डक होती हैं, बत्तख होती हैं, उनके मिलने की संभावना के बारे में उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है. वो बोलती रही. जो ये थी सेपल्टन, मिसेस सेपल्टन थी, वो बातें करती रही अपने उसके बारे में बताती रही कि वे शिकार और पक्षियों की कमी और सर्दियों में बत्तखों के मिलने की संभावना के बारे में बहुत ज़्यादा खुशी से बोलती रही कि ये सब होता है. सो टू फ्रीमेंटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल. और जो फ्रीमेंटल थे उनको तो ये सब बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल लग रहा था कि अब होने क्या वाला है. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. ये बोल रही हैं कि विंडो में से वो आने वाले हैं और उसने नीज ने बताया है कि वो तो सब मर चुके हैं दलदल में कूदकर, उनकी मतलब डेथ. He made a desperate
but only partially successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic एनिवर्सरी। तो उससे बातचीत को कम डरावनी करके थोड़ी सी वो उन्होंने एफर्ट किया, पूरी तरह से एफर्ट किया कि उनकी बातों को थोड़ा सा मोड़ दे, लेकिन उसे केवल थोड़ी सी ही सफलता मिली उस टॉपिक पर। उसे इस बात की मतलब चेतना थी, थोड़ी सी कॉन्शियस था वो इस बात के लिए कि उनकी जो हॉस्टेस हैं, जो उनका ध्यान रख रही हैं, उनकी और बहुत कम ध्यान दे रही थी, लेकिन उनकी जो नज़र थी वो पूरी तरह से खिड़की की ओर ही थी। जो खुली हुई खिड़की थी, ओपन विंडो थी, उसी की तरफ मूव कर रही थी, स्ट्रेन कर रही थी उनकी आंखें। उससे परे लॉन की ओर भटक रही थी, लॉन की तरफ भी उनकी नजरें जा रही थी, लॉन बियॉन्ड। और इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट, निश्चित रूप से या फिर दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था कि कोइंसिडेंस था ये, दैट ही शुड हैव पेड, कि वो उस दुखद घटना की जो ट्रेजिक एनिवर्सरी थी, बरसगांठ थी, उसी दिन आया था उनसे मिलने के लिए। एंड द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise। सभी डॉक्टरों की सहमति है कि मुझे पूरी तरह से विश्राम करना है, मानसिक उत्तेजना से दूर रहना है और किसी भी तरह का भारी शारीरिक प्रयास नहीं करना चाहिए। Announced Fremantle, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailment and infirmities, their cause and cure। फर्मेंटल ने ये सब बताया, वो इस तरह की जो सामान्य भ्रम था उसके अंदर, उसके कारण बताने की कोशिश कर रहा था कि जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं, स्ट्रेंजर अपरिचित व्यक्ति हैं, उनसे संयोगवश मिलने वाले लोग, आपके मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी कठिनाइयों के बारे में जाने और उनके कारण और उपचार के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। वो तो उसकी डाइट के बारे में भी नहीं जान रहे थे, मतलब ये भी नहीं कर रहे थे कि उसकी डाइट के बारे में जाने के हाँ क्या है। उसने बात जारी रखते हुए ये सब कहा, ही कंटिन्यूड। नो सेड मिसेस सेपल्टन, मतलब उसके खाने के बारे में भी नहीं पूछ रहे थे। सो नो सेड मिसेस सेपल्टन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट। और मिसेस सेपल्टन ऐसी मतलब आवाज में बोली जिसके मतलब अंतिम क्षण में उन्होंने थोड़ी सी यॉन भी ली। यॉन मीन्स होता है उबासी लेना लास्ट मोमेंट पर। देन सी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन, फिर अचानक सावधानी से ध्यान देते हुए उनका चेहरा एकदम से चमक गया। बट नॉट टू व्हाट फर्मेंटन वाज सेइंग, लेकिन फर्मेंटन की बात की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हियर दे आर एट लास्ट, सी क्राइड, जस्ट इन टाइम फॉर टी, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। लो, वो आखिरकार आ ही गए, वो बोली। जो मिसेस सेपल्टन थी वो एकदम से बोल पड़ी कि लो वो आ ही गए, बिल्कुल मतलब टी के टाइम पे ही आए। अब समय किसका है, चाय का है, और चाय के समय पर ही आए। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज, और क्या वे आंखों तक कीचड़ में सने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कितनी बुरी तरह से वो सने हुए कीचड़ में पूरी तरह से इस तरह के लग रहे हैं। वो फर्मेंटल नटल से बोलने लगी कि देखिए वो आ गए। फर्मेंटल सिवर्ड, और फर्मेंटल जो थे वो सिवर्ड हो गए, कपकपा गए थोड़े से एकदम से। एंड स्लाइटली एंड टर्न टुवार्ड्स द नीज विद अ लुक इंटेंटेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कंप्रहेंशन। फर्मेंटल को थोड़ी सी कपकपी हुई, एकदम से कपकपा गया, सिवर्ड हो गया अचानक,
क्योंकि उसने अपने सामने जो उसकी नीज बैठी हुई थी भतीजी, उसकी ओर मुड़कर देखा जल्दी से। लुक इंटेंट टू कन्वे सिंपैथेटिक कन्फेंशन, मतलब एक संवेदनशील तरीके से उसकी तरफ मुड़कर देखा। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आईज, और बच्ची जो थी वो खुली खिड़की में से बाहर घूर रही थी और उसकी आंखें डर से चमक रही थी, डेज्ड हो रही थी। इन अ चिल शॉक of nameless fear, Fremantle swung round in his seat and looked in the same direction. एक अनजाने डर के सिहरन भरे झटके के साथ फ्रीमेंटन अपने जो जहां बैठे हुए थे वहां से थोड़ा घूमे और उसी दिशा में देखने लगे जो जिस डायरेक्शन में वो लड़की देख रही थी। इन द deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. गहराते हुए धुंधले प्रकाश में तीन आकृतियां लॉन में से होकर खिड़की की ओर आ रही थीं। उन सबकी जो उन सबकी क्या थी, दे आर ऑल कैरीड गन्स देयर आर्म्स, उन्होंने अपने आर्म्स में बंदूकें लगा रखी थी और उनमें से एक के कंधे पर लटके सफेद कोट का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, एडिशनली वर्डन था वो। और a tired brown spaniel kept close at their heels. Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, I say, Bertie, why do you bound? एक थका हुआ ब्राउन स्पेनियल कुत्ता उनके पीछे पीछे आ रहा था, जो डॉग था उनका। बिना आवाज किए वो घर के पास आ गया और फिर एक युवक की बैठी हुई आवाज, मतलब गाने की आवाज सुनाई दी उसमें, बैठी हुई आवाज में। मैंने कहा, बर्टी तुम क्यों उछलती हो? आई से, बर्टी व्हाई डू यू बाउंड? बाउंड में होता है उछलना, कि बर्टी तुम क्यों उछलती हो? What else can Fremantle do but beat a hasty retreat? फ्रीमेंटन के पास तेजी से भाग जाने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं था। Had he seen a ghost? जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो अंदर आते हुए। The niece does have a knack for explaining an uncanny coincidence. और जो भतीजी थी उसमें रहस्यमय एक्सप्लेनेशन करने की एक आदत थी उसके अंदर, मतलब एक कौशल था उस चीज का कि वो एक्सप्लेनेशन कर पाए किसी भी चीज को। So Fermenton graved widely at his stick and had the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted states in his headlong retreat. Fermenton ने अंधाधुंध अपनी छड़ी और टोपी झपटी और जो दरवाजा था हॉल के पास, उसमें एक रास्ता था, ग्रेवल ड्राइव था, कंकड़ वाला रास्ता। ग्रेवल मीन्स था कंकड़, ड्राइव सो कंकड़ वाला रास्ता था। उसके अगले गेट पर एकदम से भागने में अंधे के ही पार हो गए, मतलब बिना देखे ही उन्होंने रास्ते को हेडलॉक रिट्रीट पार कर लिया। अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड, एक साइकिल वाला रोड से गुजर रहा था, हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन, और उन्होंने उसको बिना देखे टक्कर मार दी जिससे वो बचने के लिए झाड़ियों में जा गिरा, साइकिल वाला। So here we are, my dear, said the wearer of the white mackintosh coming in through the window. Who was that who bolted out as we came up? लो हम आ गए। खिड़की में से अंदर आकर सफेद उनके पास एक कोट था, कोट लिए हुए आदमी ने कहा कि वो कौन था जो यहाँ से भाग कर गया था जब हम अंदर आए। A most extraordinary man, Mr. Nuttall, said Mrs. Stapleton. और फिर जो मिसेस सेपल्टन है उन्होंने बताया कि एक बड़ा ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निराला सा आदमी था, मिस्टर नटल, वो आए थे। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो केवल अपनी बीमारी के बारे में ही बात कर सकते थे। एंड डेस्ट ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और एपोलॉजी व्हेन यू अराइव्ड, और जब आप आए हो तो बिना विदाई लिए या फिर कुछ एक क्षमा याचना का वर्ड कहे ही वो यहाँ से भाग गए।
वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट। ऐसा लगा, कोई भी ये सोच सकता है कि शायद उन्होंने एक भूत देख लिया हो, इस तरह से वो यहाँ से भाग गए हों। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, सेड द नीज कामली। अब जो उनकी नीज थी, भतीजी थी, उसने शांत होकर बिल्कुल जवाब दिया कि मेरे विचार से तो ये हुआ होगा कि वो स्पेनियल को देखकर भाग गए, क्योंकि वो डॉग है। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको कुत्ते से डर लगता है, जो कुत्ते होते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग गए। ही वॉज वंस hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganga by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि एक बार कहीं गंगा के किनारे कुत्तों का एक पूरा पैक था, मतलब पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड उनके पीछे पड़ गया था और उनको कब्रिस्तान में भगा दिया था। और उन्हें रात, मतलब पूरी रात नई खुदी हुई कब्र में, जो न्यूली डग ग्रेव थी, नई खुदी हुई कब्र थी, उसमें बितानी पड़ी थी। और उनके ऊपर वो जो डॉग थे वो क्या करते रहे, बिल्कुल उनके ऊपर रहे, स्नाल करते रहे, गुर्राते रहे और ग्रीनिंग, दांत दिखाते रहे, फोमिंग जस्ट अबव हिम, और झाग गिराते रहे थे उनकी, जब वो कवर में घुस गए थे तो। एनफ टू मेक एनीवन लॉस दियर नर्व। और किसी को भी डराने के लिए इतना काफी था कि वो कुत्ते से डर के भाग गए। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। इतने थोड़े से समय में रोमांस मीन्स मनोरंजक कहानी गढ़ना उसकी विशेषता थी। किसकी? जो ये इनकी नीज थी, उसने कितनी अच्छी कहानी रची। उनको बोल दिया कि वो मर चुके हैं, वो वहां से मतलब ओपन विंडो से आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने अपना कौशल दिखाया था इसमें, अपने स्किल्स दिखाए थे कि हाँ मैं इतनी जल्दी से कहानी रच सकती हूँ। जब वो डर की वजह से भाग गया वहां से, तब भी उसने बिल्कुल अपने फेस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तब भी उसने घर वालों को ये कहानी बता दी कि उनको डॉग से डर लगता था। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उनको कुत्तों ने कब्र तक भगाया, कब्रिस्तान तक, और वो कब्र में घुस गए थे और कुत्ते ऊपर ही रहे थे, भौंकते रहे पूरे टाइम, पूरी रात, और उनके ऊपर झाग गिराते रहे, तो इसलिए उनको कुत्तों से डर लगता है। So we have completed this lesson. If you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.